तो इस नए विश्लेषण में हम सीधे बंधन पर आते हैं। ये एक ऐसी हिंदी लव स्टोरी का सेटअप है जिसका सोर्स मटेरियल भले ही पढ़ने में छोटा लगे, पर इसकी डेप्थ उफ कमाल की है। हम लोग ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ शब्दों का सही चुनाव, एक कैची टाइटल और डिजिटल मेटाडेटा मिलकर ऐसी बेस बनाते हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही एक पूरा माहौल सेट हो चुका होता है। सबसे पहले ध्यान जाता है इसके टाइटल पर, बंधन। एक सिंगल शब्द और एक ही पल में इतना गहरा और ड्रामेटिक टोन सेट हो जाता है। अभी तक एक भी सीन सामने नहीं आया है, लेकिन बंधन सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आने लगता है। ये सिर्फ एक मामूली कनेक्शन नहीं है, इसमें एक ऐसी कशिश और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं जिसे लफ्जों में समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये वर्ड बिना किसी डाउट के तुरंत अटेंशन ग्रैब करता है और एक इंटेंस इमोशनल राइड का प्रॉमिस करता है। सेटिंग और संदर्भ की बात करें तो पहले चैनल और इस शैली के कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। अब यहाँ जो चैनल का नाम है विचार भरी कहानियां, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब ही है ऐसी स्टोरीज जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर दें। ये शुरुआत में ही एकदम क्लियर कर देता है कि यहाँ टाइम पास या सिर्फ हल्का फल्का मनोरंजन नहीं मिलने वाला। इस ब्रांड से सीधी उम्मीद जुड़ती है कि ये कहानी दिमाग में लंबे समय तक घूमती रहेगी और जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को टटोलेगी। और फिर आती है मेटाडेटा की बारी। अपलोडेड टेक्स्ट में कुछ बहुत ही सटीक हैशटैग्स हैं, जैसे हैशटैग कहानियां, कहानी, लव स्टोरी और साथ ही इमोशनल स्टोरी और हिंदी कहानी के लेबल्स। ये चीजें लिटरली इस कहानी को पॉपुलर इमोशनल डिजिटल स्टोरीज की कैटेगरी में फिट कर देती हैं। इन टैग्स को पढ़ते ही ये 100% तय हो जाता है कि ये कथा प्यार, आंसू और तीव्र भावनाओं के ताने बाने से बुनी गई है। अब आते हैं मुख्य किरदारों पर। बंधन के इन दो पहलुओं को समझना जरूरी है। इस कहानी के दो मेन एंकर्स हैं, एक तरफ दीपांशु और दूसरी तरफ नंदिनी। इनको इस तरह आमने सामने देखकर सीधा सिग्नल मिलता है कि पूरी कथा इनके आपस के टकराव, अट्रैक्शन और उस एक अनकहे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमेगी। ये बिल्कुल एक तराजू के दो पल्लों की तरह है, दोनों का बैलेंस, और सच कहें तो कभी कभी उनका असंतुलन ही इस कथा को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ बंधन का एक्चुअल मीनिंग समझना बहुत क्रूशल हो जाता है। ये एक ऐसी कड़ी या ये कह लीजिए एक ऐसी पाबंदी है जो दो अस्तित्वों को आपस में जोड़ती है। इस डेफिनेशन से दीपांशु और नंदिनी के रिश्ते का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। क्या ये बॉन्ड सुकून और प्यार से भरा होगा या फिर इसमें ढेर सारी सामाजिक पाबंदियां और उलझनें होंगी? ये शब्द ही इसको एक टिपिकल रोमांस से अलग करके एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल जर्नी बना देता है। आगे बढ़ते हैं एक पवित्र शुरुआत की तरफ जिसने पूरे माहौल को तैयार किया है। कि शुरुआत में कोई लंबा चौड़ा डायलॉग नहीं है, बस एक छोटा सा लेकिन बेहद पावरफुल अभिवादन है, राधे राधे। बोलने में ये दो शब्द बहुत आम लगते हैं, पर इनकी शक्ति सच में कमाल की है। एकदम से पूरी कहानी की बुनियाद को जोर से पकड़ लिया गया है यहाँ। राधे राधे बोलते ही एक ठहराव, एक शांति और समर्पण का भाव आ जाता है जो आगे आने वाले इंटेंस सफर के लिए माइंड को पूरी तरह प्रिपेयर कर देता है। और देखा जाए तो ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये इंटेंसली संस्कृत और आध्यात्मिक है। रोजमर्रा की कैजुअल बातों से शुरुआत करने के बजाय ये आने वाली लव स्टोरी को एक डीपली ट्रेडिशनल फ्रेम में रख देता है। इंडियन कल्चर में राधे राधे से बड़ा प्रेम का कोई प्रतीक नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि दीपांशु और नंदिनी का ये बंधन बस एक ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं होने वाला। ये उससे कहीं ऊपर, ज्यादा पवित्र और शायद कहीं ज्यादा परीक्षात्मक होगा। तो इन सब बातों से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, दीपांशु और नंदिनी के लिए आखिर इस बंधन में क्या छिपा है? क्या उनका प्यार अलग अलग आध्यात्मिक परीक्षाओं से होकर गुजरेगा या फिर सामाजिक बंधनों में उलझकर रह जाएगा? ये छोटा सा सेटअप अपने आप में मास्टर क्लास है कि कैसे चंद वर्ड्स, एक कैची टाइटल और एक पवित्र अभिवादन इतनी जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। अब आगे भावनाओं का क्या नया मोड़ आता है, ये जानने की बेचैनी तो बनी रहेगी।